आज का न्यू टॉपिक है हमारा बायनोमियल थ्योरम। अब बायनोमियल ये आप जो है 9th क्लास में पढ़ चुके हो। जैसे बायनोमियल का मतलब ये होता था कि टर्म या फिर टर्म नहीं कह सकते, एक बायनोमियल का मतलब होता था जिसमें आपके पास दो टर्म्स से मिलके बना हो। बायनोमियल ये होता था, मतलब इस टाइप का कुछ कि जैसे 2x + 3y बना हो, या फिर a + b हो आपके पास, या फिर कुछ भी समथिंग कुछ ऐसा कि x + y, या फिर कुछ भी ले सकते हैं x + 3y, या प्लस की जरूरी नहीं है टर्म्स, -x -2x + 5y, कैसी भी टर्म हो, बट होंगी दो टर्म्स, हर जगह दो टर्म्स होंगी ये, ठीक है। तो बायनोमियल का मतलब ये होता था, जैसे आप लोगों ने पॉलिनोमियल पढ़ा था, पॉलिनोमियल वाला चैप्टर था एक, पॉलिनोमियल वाला चैप्टर था एक 9th क्लास में, 9th क्लास में पढ़ा होगा आपने, पॉलिनोमियल का चैप्टर था। वहां पर हमने पढ़ा था कि बाइनोमियल उसको बोलते हैं, मोनोमियल होता था, बाइनोमियल होता था। तो बाइनोमियल हम उसे बोलते हैं, इसमें दो टर्म्स होती हैं, ठीक है। अब बाइनोमियल थ्योरम की बात कहाँ से आई? बाइनोमियल थ्योरम की बात यहाँ से आई कि देखो, आप लोगों ने a + b है उसका होल स्क्वायर अगर हमें लिखना हो तो हमें फॉर्मूला पता है कि भाई a² + 2ab + b², ठीक है। ऐसे ही अगर हमें a + b, ऐसी माइनस का भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। अगर a + b का क्यूब हो तो उसका फॉर्मूला भी हमें पता है, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है? a³ + b³ + 3ab a + b, ठीक है, पता है हमें। अगर हमें a + b की पावर 4 निकालना होता तो हम क्या करेंगे? हम थोड़ा सा या तो इस तरीके से कर लेंगे, a + b के होल स्क्वायर को a + b के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, या फिर हम a + b के होल क्यूब को a + b से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 2 + 2 टोटल पावर 4 हो गई, 3 + 1 टोटल पावर 4 हो गई। तो ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, मतलब इसको पहले पूरा सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, इसका भी सॉल्व, फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर हम ये कर सकते हैं कि इसका क्यूब खोल लेंगे, ठीक है। अब अगर हमारे पास a + b की पावर 5 आ गया, तब क्या करेंगे? तब हम क्या करेंगे? a + b की पावर 3 ले लेंगे, a + b की पावर 2 ले लेंगे, इधर इसका फॉर्मूला खोलेंगे, इधर इसका फॉर्मूला खोलेंगे, जो भी आएगा, फॉर्मूले ये हैं, इन दोनों, फिर जो भी आएगा इन दोनों को फिर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, वो हमारा फाइनल आंसर होगा इसका। तो बायनोमियल थ्योरम इसी चीज को इजी बनाने के लिए है। बायनोमियल थ्योरम क्या है कि अगर आपके पास, ये तो हमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड पड़ जा रहा है, लेकिन ये चीज हमें पहले ही कॉम्प्लिकेटेड हो रही है, और अगर मान लो इससे भी अगर हायर नंबर्स आ गए, अभी तो 5 आया आपके पास पावर में, अगर आपके पास और हायर नंबर्स आ गए तो हम क्या करेंगे? मान लो आपके पास आ गया a + b की पावर 11 आ गया, या फिर a + b की पावर कुछ भी समथिंग 50 आ गया, और 50 आ गया, और ऐसा इसमें उसने बोल दिया हमें बताओ 45th टर्म कौन सी है, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा हमें ये तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसके लिए हमने क्या किया, इसके लिए आई हमारे पास ऐसे बड़ी बड़ी टर्म्स के लिए हमारे पास क्या आ गई? बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम का एक यूज ये भी है कि आप इनको छोटे टर्म्स में भी यूज कर सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। अब देखो बायनोमियल थ्योरम है क्या, ध्यान से। बायनोमियल थ्योरम के लिए देखो, बायनोमियल थ्योरम है हमारे पास a + b की पावर n, इसका फॉर्मूला खोलना है, कैसे? NC0, जो फर्स्ट नंबर है, जो भी फर्स्ट टर्म है उसकी पावर n, और दूसरे नंबर की पावर 0, फिर प्लस NC1, फिर जो फर्स्ट नंबर है उसकी पावर एक कम हो जाएगी और दूसरे की पावर एक बढ़ जाएगी, ठीक है। फिर प्लस NC2, a की पावर n -
2 b की पावर 2। अब ध्यान से देखो हो क्या रहा है, a की पावर n थी, फिर a की पावर n-1 हुई, फिर a की पावर n-2 हुई। इसका मतलब क्या है, a की पावर्स कम होती जा रही हैं। और b की पावर 0 थी, फिर 1 हुई, फिर 2 हुई, यानी कि b की पावर्स बढ़ती जा रही हैं। प्लस एंड सो ऑन, जो भी हमारे पास नेक्स्ट की टर्म्स आएंगी, मैं नेक्स्ट लिख देती हूँ, लास्ट की टर्म्स लिख देती हूँ। n-1 a की पावर 1 b की पावर n-1 प्लस NCN a की पावर 0 b की पावर n। देखो ध्यान से हुआ क्या है, a की पावर कम होते 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 कहाँ तक पहुंच गई, a की पावर 0 पे पहुंच गई, और b की पावर बढ़ते 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 कहाँ पे पहुंच गई, b की पावर n पे पहुंच गई। ठीक है, तो हमने क्या करना है इसको, जैसे मान लो कोई सिंपल सा ही क्वेश्चन है, अगर मान लो इधर आपके पास, अब देखो अगर हमारे पास a प्लस बी की पावर 5 होगा तो इसको कैसे करेंगे, हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 5C0, n की जगह क्या है 5, a और b की जगह a और b है। ठीक है, तो 5C0 a की पावर 5 b की पावर 0, फिर प्लस 5C1 a की पावर 4, 5-1 कितना हो गया 4। ठीक है, और b की पावर 1 प्लस 5C2 a की पावर, ये क्या है n-2, यानी कि 5-2, 5-2 कितना हो गया 3, b की पावर 2 प्लस 5C3। इसको बढ़ाते आना है, a की पावर कम करते जानी है, और a की पावर आपने याद रखना है कि कम करते जाएंगे। अब 2 हो गई तो इसकी पावर 1 बढ़ जाएगी, 3 हो गई। नेक्स्ट आ गया प्लस 5C3, यहाँ पर था, यहाँ क्या आएगा 4, और a की पावर 1 कम हो गई, 1 रह गई, 2 थी 1 रह गई, और b की पावर 1 बढ़ गई 4 हो गई। फिर 5C5, a की पावर 0 हो गई, b की पावर 5 हो गई। समझ आ गया, ये एक्सपेंड करने का तरीका है कि हमने इसको बायनोमियल थ्योरम से ऐसे एक्सपेंड कर दिया। अब बात आती है कि ये जो सी आपके पास यूज हो रहे हैं, इनको आपने सॉल्व करना है, इनको ऐसे नहीं छोड़ देना कि हाँ भाई ये आंसर आ गया, ये आपका आंसर भी नहीं आया। अभी आपने ये जो सी वाले टर्म्स आई हैं यहाँ पर, जैसे कि ये आपके पास टर्म आई है 5C4, ये वाली टर्म आई है, ये टर्म्स आई हैं, ये इनको आपने सॉल्व करना है, इन सबको सॉल्व करना है एंड देन आंसर आएगा आपका। ठीक है, अब चलो इसको भी देख लेते हैं कि इनको सॉल्व कैसे करना है। एक ये फॉर्मूला देखना है NCR का, ये फॉर्मूला इसका याद रखना है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n-r फैक्टोरियल। ठीक है, तो हमने क्या करना है, वही उसी को सॉल्व करना है। ये जो हमारे पास ये वाला साइन है, ये फैक्टोरियल का साइन है, फैक्टोरियल। ठीक है, तो फैक्टोरियल का साइन है। अब हमने इसको सॉल्व कर, फैक्टोरियल होता क्या है, फैक्टोरियल ये होता है कि अगर आपको मान लो मैंने 2 फैक्टोरियल लिखा है, इसका मतलब है कि आपने 2 मल्टीप्लाई 1। अगर मैंने 3 फैक्टोरियल लिखा है, इसका मतलब है 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। मीन्स ये होता है कि जिसका भी आपने फैक्टोरियल लिखा है वहां से आपने काउंटिंग स्टार्ट करनी है एंड 1 तक जाना है मल्टीप्लाई करते हुए, बीच में कोई नंबर स्किप नहीं करेंगे, और इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो उसकी वैल्यू होगी। देखो 6 सारा मल्टीप्लाई करके ऐसी मान लो आपके पास है 5 फैक्टोरियल, तो हमें क्या करना है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब इनको मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ रहा है 120, तो ये 5 फैक्टोरियल की वैल्यू है। समझ आ गया फैक्टोरियल क्या है। तो यहाँ पर हमारे पास जो इस फॉर्मूले में यूज हो रहा है NCR का फॉर्मूला है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल। तो हमारा जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन में ये चीजें जो यूज हो रखी थी वो थी 5C0, 5C1, 5C2, 5C3, 5C4, 5C5। ठीक है, ये चीजें थी। तो इन चीजों को कैसे सॉल्व करना है, देखो 5C0। ठीक है, फॉर्मूला क्या था n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n-r। n की जगह हमारे पास क्या है, देखो 5C0 है, n की जगह क्या है 5 और r की जगह क्या है 0, तो हमारे पास ऊपर आना चाहिए 5 फैक्टोरियल
और नीचे आना चाहिए पहले 0 फैक्टोरियल, कौन में आना चाहिए 5 माइनस 0 फैक्टोरियल। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 5 फैक्टोरियल ऊपर और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, ये याद रखना है। हाँ, मैं लिख भी देती हूँ, 0 फैक्टोरियल जो है वो 1 होता है। ठीक है, तो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 हो गई। ये 5 माइनस 0 कितना हो गया 5, तो ये 5 फैक्टोरियल हो गया। अब ये इससे कट जाएगा, हमारा आंसर आ गया 1। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई इसकी वैल्यू 1। ठीक, अब अगर हमें लिखना है 5C1, इसका क्या हो गया, देखो फॉर्मूला एक जगह पर लिख लो यहाँ पर, NCR, इसका फॉर्मूला n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक, n कितना है 5 फैक्टोरियल और हमारे पास r कितना है 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 होती है, 5 माइनस 1 फैक्टोरियल। अब ऊपर क्या है हमारे पास 5 फैक्टोरियल, नीचे क्या है 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, 5 माइनस 4 फैक्टोरियल आ गया ये। ठीक है, तो अब इसको क्या करने का तरीका है, देखो अगर हम ध्यान से करें इसको, अगर हम 5 को खोल लें 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और 4 को खोले 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, हमारे पास कितना आ जाएगा 5। ठीक है, तो इसका जो दूसरा तरीका है, हम इसको सिंपली क्या लिख देते हैं 5 फैक्टोरियल को, इधर से हम इसको ये भी लिख सकते थे 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल कट जाता, हमें इतना कुछ करने की जरूरत नहीं थी। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो अगर मैं 5 को छोड़ दूं तो ये पूरा 4 फैक्टोरियल बन रहा था ना, तो हमारे पास 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल डायरेक्ट कट हो जाता, हमें खोलने की कोई जरूरत नहीं थी, तो यहाँ से हमारा सीधा आंसर 5 आ जाता। ठीक है, ऐसी करके आपको सॉल्व करनी है आगे की टर्म्स भी। 5C मान लो मैं 5C3 सॉल्व करना है, तो हमारे पास आ गया 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया क्योंकि हम इसको, ठीक है, इसको खोल सकते थे 5 को कहाँ तक 3 फैक्टोरियल से, 5 माइनस 3 कितना हो गया 2 फैक्टोरियल। अब क्या बचा है हमारे पास, देखो 5 इंटू 4 और 2 फैक्टोरियल क्या होता है 2 इंटू 1, 2 2 सा, तो 10 आ गया हमारे पास। समझ आ गई बात, ऐसे करना है। अगर ये नहीं समझ आया एक बार देख लो दोबारा, 5 फैक्टोरियल था, 5 को जैसे मैंने यहाँ कहा था कि हम लिख सकते हैं 5 इंटू 4, ऐसी अगर मेरे पास जैसे कि 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 है, अगर मैं 5 और 4 को छोड़ दूँ तो ये बचा क्या, ये 3 फैक्टोरियल नहीं बचा, ये हमारे पास 3 फैक्टोरियल बचा ना, तो मैंने यहाँ पर यही करा है 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। ये इसलिए करा कि ताकि हमें इतना लंबा काम ना करना पड़े, ऐसे ना खोलना पड़े, तो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल डायरेक्ट कट हो जाएगा और 5 माइनस 2 की वजह से 2 फैक्टोरियल यहाँ पर आ गया। ठीक है, ऐसे करने हैं ये क्वेश्चंस और फिर इनकी वैल्यूज जो है वो वहाँ डालनी है।